दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर बैंक ऑफ बड़ौदा का। जी हाँ दोस्तों, ये सारा डिटेल मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट से बताने वाला हूँ ताकि आपको 100% सही जानकारी मिल सके और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको भी लोन की ज़रूरत है पर्सनल लोन की, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा डिटेल पता चलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूं। देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर पर्सनल लोन। यहाँ पे हम बात करेंगे सैलरीड वाले एम्प्लॉय के लिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं किसी कंपनी में, कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट या फिर कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलता है, तो उनके लिए है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, इनकम प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं काम करता है तो उसको सैलरी मिलती होगी, तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ आपको बैंक को दिखाना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बैंक उसी को लोन देता है जो कुछ पैसे कमाता है। क्योंकि जैसे बैंक जो पैसे नहीं कमाता उसको क्यों लोन देगा, उसका पैसा कैसे मिलेगा फिर। इसीलिए आप कुछ ना कुछ पैसे कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गया या फिर कुछ और। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए पर्सनल मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें एड्रेस प्रूफ के लिए, तो इसमें भी आपको यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का जो पासबुक होता है, या फिर आधार कार्ड। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है, तो आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में कोई और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों में आप एक ही डॉक्यूमेंट दे देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कोई होता है ना कि मान लीजिए फर्जी सैलरी स्लिप बना लिया और दिखा दिया, तो ऐसा नहीं चलता। आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट ऑनरशिप प्रूफ। अगर आप कहीं रहते हैं कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए पर्सनल आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 25 लाख 30 लाख ले रहे हैं, तो उसके लिए है कि जैसे रेसिडेंट कोई घर आपके नाम पे है तो उसका प्रूफ, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, और लास्ट में आपको फोटोग्राफ आपके देने होंगे। ये वाला जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रूफ उस केस में मांगा जाता है जब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा 50 लाख 60 लाख 70 लाख का लोन लेते हैं तब। अगर छोटे मोटे लोन के लिए ये दोनों नहीं मांगा जाता, सिर्फ आपको सैलरी स्लिप से ही काम चल जाता है। और उसके बाद लास्ट में आपको फोटोग्राफ यहाँ पे देने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।